she's near. You know you love her. She tastes so sweet. Don't sugarcoat it, no, no. You're there, I know. Let her lead you on. Don't be saying no, no. I'm saying yes, yes, yes. मैं जरूर चाहूंगा एक बार जितने जो क्राउन एंड दो फीमेल्स सर के साथ पिक कर लेंगे एक बार जो क्राउन फीमेल्स क्राउन सिंगल बोलो और फीमेल्स Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Are you excited? Yes. Wow, great. Thank you so much. आप सब लोग अपनी सीट ले लीजिए. Thank you so much. चलिए दोस्तों, हमारे बीच में अब न जाने कितनी सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाले, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदलने वाले सर हमारे बीच में हैं. और मैं जरूर चाहूंगा एक बार आप सब लोग अपनी सीट ले लीजिए प्लीज. ऑल लीडर्स प्लीज टेक योर सीट प्लीज सर. अच्छा मुझे भी बुला रहे हैं क्या? अच्छा मुझे बुला रहे हैं क्या? प्लीज. थैंक यू सो मच. और एक बार मैं चाहूंगा आज सबने टाइम खड़े होकर जोरदार तालियां और दिल से कि आज हमारे बीच में दिवाली से आज टाइम दिया हम सब के लिए और हम रियली तैयारी दुगनी जीत के तैयार है. शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया आपका आज इतना कीमती समय निकालकर हमारे लिए भी. सर सीधा हिमाचल से आ रहे हैं बद्दी से. तो एक बार मैं दोबारा चाहूंगा मैं माइक हैंड ओवर करूं इससे पहले एक बार और जोरदार तालियां. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, thank you so much इतने warm welcome के लिए. और मैं आपको सच बात बताऊं कि ऐसे वेलकम में मुझे शर्म बहुत आती है बिकॉज मेरा हमेशा ये सोचना है कि हमारा जो बिजनेस है वो कोई सुपरस्टार बनने का बिजनेस नहीं है. हमारा बिजनेस है रोल मॉडल बनने का. और हमारे बिजनेस के अंदर हमारी कंपनी के अंदर जो एक्चुअल हीरोज हैं वो आप सब लोग कंपनी के लीडर्स और कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे आर द रियल लीडर्स एंड रियल हीरोज. मैं आप सब लोगों के लिए कहूंगा एक जोरदार तालियां. ये पूरा का पूरा हॉल इतनी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है कि मुझे एक्चुअली खुद समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के सामने क्या बोलूं. एंड संजय जी मुझे बता रहे थे कि इट इज अ 2-day रेजिडेंशियल वर्कशॉप जो आप यहाँ पे कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल से आप लोगों को मजा आ रहा है. आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. Wonderful. Ladies and gentlemen, definitely under the leadership of Sanjay ji and his leaders, आप लोगों का जो फ्यूचर है एंड कैरियर है वो वेस्टीज में बिल्कुल सुरक्षित है. बिकॉज संजय जी एंड हिज एंटायर टीम ने इतने सालों से अपने आप को पूरा प्रूव किया है कि उनके अंदर कितनी बेहतरीन लीडरशिप है जिसके करके उन्होंने अपनी टीम्स को इतना स्ट्रांग बनाया है. ना ही सिर्फ इंडिया में, पूरे इंडिया में, बल्कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो उनकी टीम जा रही है. एंड विच इज अ वंडरफुल बहुत बड़ी बात. राइट.
आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आई टेक अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर, और इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको कोई आज ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ट्रेनिंग क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरा ख्याल से मुझसे बेहतर ट्रेनिंग्स आप लोगों के लीडर्स जो है वो आप लोगों को दे सकते हैं। तो मैं आपसे आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स? राइट, आजकल हर एक के पास है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक में हैं? कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड ऑल दी सोशल मीडिया चैनल्स? राइट, और आप में से कितने लोग हैं जो रील्स बनाते हैं? ओके, फैंटास्टिक, रियली गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके ऊपर आपसे आगे चल के बात करूंगा कि इन्हीं सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स और जो टेक्नोलॉजी, जो एंटायर जो वर्ल्ड डिजिटल जा रहा है, तो डिजिटल वर्ल्ड जो आगे चल के होगा उसके अंदर आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकेंगे एक बहुत अच्छे तरीके से, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आज के दिन पे जब भी कैमरा आपके सामने आता है, मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा कॉन्शियस हो जाता है, राइट? सो मेरा आज का पर्पस यहाँ पे कोई फोटो खिंचवाना नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप लोगों को आज मैं कुछ दे के जाऊं जिसके करके आप लोगों की जिंदगी बदले, राइट? और जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं आज, वो ये बात है कि आपको पता है कि वेस्टीज इस साल जून में, another 2 months from now, we are going to complete 18 years of existence. 18 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे 2 जून को। और 18 साल किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना और मार्केट में बने रहना, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, बहुत कम कंपनियां आपको पूरी दुनिया में मिलेंगी। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि आपको बहुत कम कंपनियां मिलेंगी जो इतना समय तक चल सकती हैं, यानी कि जिन्होंने इतना समय क्रॉस कर लिया वो हमेशा के लिए आगे बन के रहेंगी, राइट? जो मैं पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं, मुझे याद है कि जब मैंने 1996 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की, तो मैं फार्मा फील्ड से आया था। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या है मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 1996 में ये इंडस्ट्री एक बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री थी इंडिया में। इसके बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि ये सिस्टम काम करेगा, टीम्स कैसे बनानी है, मार्केटिंग प्लान कैसे शो करना है, लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करनी है, मोटिवेशन ट्रेनिंग कैसे करनी है, कोई किसी को कोई आइडिया नहीं था। जब मुझे भी ये आइडिया नहीं था, तो इस इंडस्ट्री के अंदर जानकारी हासिल करने के लिए जो सबसे पहली मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और जिस व्यक्ति ने उसको लिखा था उसका नाम है रैंडी गेज। रैंडी गेज इज वन ऑफ वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स हैं। उन्होंने वो किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर जब मैंने उसको पढ़ा, तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने लिखी थी कि किसी भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यस, राइट? जब मैंने पहले उस किताब को पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मैनेजमेंट कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या, कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है, एक मार्केटिंग प्लान होता है, आपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपने अपनी टीम बनानी है, जितना उसके अंदर वॉल्यूम्स टर्नओवर होगा, मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली आपको पे आउट होगा। तो मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल आएगा ये मुझे उस समय समझ नहीं आया। पर आज के दिन अगर आप देखें, मुझे लगभग 26 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और तब जाके समझ आया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए उसकी मैनेजमेंट होती है। यस, आपको शायद पता होगा कि वेस्टीज जब हमने 2004 में शुरुआत की, उससे पहले 96 से लेकर 2001 तक मैं एक कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर मैं नेशनल सेल्स हेड था। फिर मैं एक कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर एक मलेशिया सिंगापुर दुबई में जो उस टाइम पे नंबर 1 कंपनी थी, मैं उसका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना। उस कंपनी के इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए और 2004 में उसको छोड़ के वेस्टीज को हमने शुरू किया, राइट? जो मैं पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं
कि जो पहली कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी छोड़ी, तीसरी कंपनी छोड़ी, वो सब कंपनियां सही थी, पर हमारे सोचने का तरीका कुछ अलग था। वो तरीका क्यों अलग था? क्योंकि 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग के कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता नहीं था, मैं एक वो व्यक्ति था जिसने पहले लगभग 3 साल पूरे हिंदुस्तान में जा जाके लोगों के घर में जा जाके 1-to-1 प्लान शो किए, हजारों होम मीटिंग्स खुद की, हजारों स्टेज के ऊपर प्लान शो किए, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, लोगों की टीम्स बनाई और लोगों को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया। जो वो क्लोजनेस, लोगों के घर में जाके उनके साथ बैठ के मार्केटिंग प्लान शेयर करना, उनकी टीम्स बनाना, उस क्लोजनेस के करके इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को क्या चाहिए उसकी शायद हमें बहुत अच्छी समझ आ चुकी थी। पर जब हम दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट को कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर आप उनके लिए ये कर दो तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, जिसके करके डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे पहले ग्रोथ होनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहता था कि कोई भी कंपनी है, कंपनी को बड़ा कौन बनाता है? कंपनी को बड़े उसके फाउंडर नहीं बनाते, कंपनी को बड़ा बनाते हैं उसके लीडर्स, राइट? तो कंपनी को हमेशा एक लीडरशिप ड्रिवन कंपनी होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक हो, यानी कि वो कस्टमर्स के ऊपर ध्यान दे। अगर उनका ध्यान पहले रखे कोई भी कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो ये सोच थी, पर बाकी जगहों पे हमें इसको करने की इजाजत नहीं थी। तो हमने कहा कि कब तक हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि उस कंपनी ने नहीं करने दिया, क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं और एक ऐसी कंपनी बनाएं जो इस इंडस्ट्री की रेपुटेशन और बेंचमार्क के लिए नंबर 1 बने। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस सोच के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2004 में वेस्टीज की शुरुआत हुई। मैं वेस्टीज के इतिहास में आप लोगों के लिए नहीं जाऊंगा, मेरा ख्याल से हिस्ट्री वेस्टीज की आपको पता है कि इन पिछले 17 साल के अंदर हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 69% रहा है। 69% यानी कि हर साल कंपनी ने लगभग 70% की ग्रोथ की है। मैं कहता हूं कि एक बार ही हुआ हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर एक बार ही हुआ हो तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे बार ही हुआ हो प्रभु की कृपा थी, तीसरी बारी हो गया तो कोई चमत्कार हो गया, पर 17 साल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स और उसके प्रिंसिपल्स एब्सोल्युटली सॉलिड है। यस पिछले 2 साल का समय बहुत टेस्टिंग रहा, कोविड का टफ टाइम था, राइट? हमने बहुत अपने प्रिय जनों को गवा दिया इस टाइम के अंदर। पूरी दुनिया के ऊपर संकट था, पूरा दुनिया बंद थी, लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सक रहा था। करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में अपनी नौकरी गवा दी, लाखों लोगों की तनख्वाह जो है उनके सैलरी कट्स हो गए, राइट? कितने लाखों छोटे बिजनेस जो है वो बंद हो गया और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बैंकरप्सी की कगार पे आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, पर मुझे एक बात बताओ कि क्या आपका एक दिन के लिए बिजनेस रुका वेस्टीज का? नहीं। जब एंटायर दुनिया बंद थी तब भी दिन रात आपका बिजनेस चल रहा था, राइट? यस ऑनलाइन आप लोगों ने जाके अपने आप को डिजिटल मीडियम से जाके, अगर फिजिकल मीटिंग्स जो हमारी 2000 हर महीने होती थी, अगर वो नहीं हो रही थी, हमारे लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट किया एंड वी इंक्रीज अवर प्रेजेंस ऑन डिजिटल मीडिया। और हम लोगों ने जूम या वेरियस वेबिनार्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग, सारे के सारे सेमिनार्स हमने किए, पूरे के पूरे प्रोडक्ट डिलीवरीज की। मुझे एक बार बताओ, क्या इस कोविड के टाइम पे कभी आपका पे आउट एक दिन भी डिले हुआ? नहीं हुआ सर। राइट? ये आपको चीज बताती है कि आपकी वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यस राइट? कि बहाने बहुत थे कि दुनिया बंद है, सब कुछ बंद है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट ऑर्गेनाइजेशन वो होनी चाहिए जिसके साथ आप अपना कैरियर बना के रख रहे हो, जो
जितनी बड़ी मुश्किल हो उस कंपनी के पास उससे भी बड़ा हल हो, कोई सोल्यूशन हो ताकि उसके लोगों को तकलीफ ना आए। दैट इज व्हाट वेस्टीज डिड। अगर हमारा हेड ऑफिस भी बंद था, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज दिन रात अपने घरों से काम कर रहे थे। जहां कंटेनमेंट जोन्स थी, लॉकडाउन्स थे, रेड जोन थी, वहां पे भी लोगों ने कर्फ्यू पासेस लेके, हमारे डीएलसीपी ओनर्स, हमारे सेल्स की टीम ने लोगों के घर में जाके प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया। आपने देखा होगा कि हमने कई महीने लगातार जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था उनको भी कंपनी ने पे आउट दिया। ऐसे कोई यहां पे लोग हैं जिनका पीपल ओवर हियर, फैंटास्टिक, पीछे तक, वेरी गुड, वंडरफुल, ग्रेट। सर देखिए, मैं जो पॉइंट आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने यह नहीं कहा था कि मुझसे क्वालिफिकेशन नहीं हो रही तो और मेरे को पे आउट कैसे आएगा। ना किसी लीडर ने कोई आवाज उठाई, बिकॉज हर एक का यह अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर लॉकडाउन है, लोग जो क्वालिफाई नहीं कर सक रहे उनका पर चेक कैसे बनेगा। पर कंपनी की मैनेजमेंट की क्या सोच थी? कंपनी की मैनेजमेंट की सोच यह थी कि अगर लाखों लोगों का कैरियर आज के दिन पे वेस्टीज है और उनके घर वेस्टीज की इनकम से चलते हैं, अगर उनके घर में पैसा नहीं जाएगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी, और वो तकलीफ वेस्टीज के लोग नहीं सह। Ladies and gentlemen, ये एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक परिवार है जिसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट अपने मुनाफे के बारे में ना सोच के सबसे पहले इंसानियत के बारे में सोच के, अपने लोगों के बारे में सोच के उनकी हम कैसे मदद करें ताकि उनकी जिंदगी सफल हो सके। वही कारण रहा है कि आज के दिन पे इंडिया में हम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर है। Ladies and gentlemen, हमेशा एक बात कही जाती है, when the going gets tough, the tough get going। यानी कि जब समय कठिन होता है, जो एक्चुअल जाबाज लोग होते हैं उनकी पहचान उसी समय होती है, राइट? यस। कोविड के टाइम पे आपको भी पता है कि काफी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नीचे जा चुकी हैं। इनफैक्ट इस टाइम पे कम से कम 2 कंपनियां हमारे पास लाइन लगा के खड़ी हैं कि जो हम मर्ज करना चाहते हैं वेस्टीज के अंदर, राइट? क्योंकि वो अपने आप को कोविड के टाइम के अंदर संभाल नहीं सके और उसके बाद उसको बाहर निकाल नहीं सके। मेरा जो हमेशा कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? कोविड आने से पहले ही वेस्टीज अपने आप को रेडी कर चुकी थी एज अ डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्योंकि अब ये आने वाले 5 साल और 10 साल का जो हमने समय देखा, वो समय हमने यही देखा कि आने वाला वक्त क्या है, डिजिटल। जिसे आप लोगों ने कहा हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सबको यूज करते हैं। आपको पता है कि आज के दिन पे सबसे बड़े 2 डर कौन से होते हैं? पहला डर, जब आपको मोबाइल फोन ना मिले, डर लगता है, यस, राइट? लोग ढूंढते हैं घबरा के, अरे फोन करो, कहां चला गया, साइलेंट मोड पे तो नहीं है। और दूसरा डर, जब फोन का सिग्नल ना आए या उसकी बैटरी डेड हो रही हो, राइट? आपने देखा होगा लोग उठा के ऊपर से कहीं से सिग्नल कैच हो जाए। जो मैं पॉइंट आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी लाइफ डिजिटली इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है और आने वाला समय भी हमारे लिए यही है, और जिसके लिए वेस्टीज पहले से तैयार थी। क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस रेडी थी, हमारी वेबसाइट्स रेडी थी, हमारे ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स रेडी थे। हमने कोविड के टाइम पे, जहां पे लोग कंपनीज डिलीवरी नहीं दे सक रही थी, कोविड के टाइम पे वेस्टीज ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और सुपर सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए कोविड के टाइम के अंदर। आपको पता है कि 2 साल की हमने एनिवर्सरी जो हम सेलिब्रेट नहीं कर सके फिजिकली, बल्कि उसको हमने वर्चुअली सेलिब्रेट किया थ्रू एंटायर डिजिटल मीडियम। यानी कि कभी एक दिन ऐसे नहीं होने दिया कि आप लोगों को इस चीज का एहसास हो कि आपका बिजनेस इस समय के अंदर नीचे जा सकता है, बल्कि आपका बिजनेस उस कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही गया। वो यही पावर है of a company which is futuristic, right?
मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि समय जब 2011 में हम थे, 2011 में जब हम थे, हमें 7 साल हुए थे, तब हमारा एनुअल टर्नओवर जो था वो 50 करोड़ था। तो 2011 में हमने एक चीज देखी कि 2020 के अंदर जो हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो 2011 में जब हमने कहा कि 2020 में अगर 70% हिंदुस्तान की जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, तो जब भारत एक यंग देश होगा तो यंग लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो वेस्टीज ने 10 साल पहले अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था 2020 के लिए, ताकि यंगर पॉपुलेशन के लिए यंगर यूज के प्रोडक्ट कैटलॉग्स हमने चेंज किए, यंगर फेसेस लाए, अपनी वेबसाइट्स चेंज की, एप्लीकेशंस चेंज की, ट्रेनिंग टूल्स चेंज किए, यूथ आइकॉन प्रोग्राम स्टार्ट किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2011 में जो हमारा टर्नओवर 50 करोड़ था, 2022 में आके हमारा 2020 के अंदर हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। It is recorded as the fastest growth किसी भी कंपनी के लिए जिसने 10 साल के अंदर अपने टर्नओवर को 50 करोड़ से लेके 2200 करोड़ तक लेके गई, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट ने अगले 10 साल आने वालों को पहचाना और उसके अकॉर्डिंगली काम किया। मुझे एक और जो चीज याद आ रही है, जब हमें 7 साल हुए थे 2011 में, तब हमने एक किताब निकाली थी कॉल्ड फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक। वो टाइम था जब लोग डर रहे थे कि पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग बैन ना हो जाए इंडिया में, रूल्स इसके आएंगे नहीं कि नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोगों की बहुत ज्यादा सस्पेंस रह रहा था, पर हमने उस टाइम पे एक बुक को प्रिंट किया कॉल्ड फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी, दिया कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज रहेगी। और वो जो किताब का हमने नाम रखा, किताब का जो हमने नाम रखा, वो नाम रखा 7 वंडर ईयर्स। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज को 7 साल हुए थे, और हफ्ते में दिन कितने होते हैं, दुनिया में समुद्र कितने होते हैं, और दुनिया में अजूबे कितने हैं। यानी कि दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, हमने उस टाइम पे कहा कि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। हमने सबसे पहला एग्जांपल जो इंडिया के अंदर 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ताजमहल, हमने उससे इंस्पिरेशन ली कि ताजमहल को बनने में कितने साल लगे, 22 साल। किसी चीज को आज शुरू किया जाए और उसको फिनिश होने में 22 साल लगेंगे, मेजॉरिटी लोग कभी उस काम में हाथ डालेंगे नहीं। हमने उससे इंस्पिरेशन क्या ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की, और हमने 2011 में हमने जो सोचने की पहली हिम्मत की और जो हमारा मिशन बना टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय 2018। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज ने जो कहा उसको करके दिखाया। ना ही सिर्फ हम ग्लोबल स्केल पे आज के दिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि हम बेंचमार्क बन चुके हैं। यस और नो? यस। आजकल आपने देखा है कि कोई भी कंपनी आती है, वो करती क्या, स्पारुलिना, नोनी, फ्लैक्स, एलोवेरा, ग्लूकोसामिन तो जरूर डालना है क्योंकि वेस्टीज में है, राइट। नकल करते हैं सर। वो कहते हैं कि वेस्टीज की अगर सिस्टम, यूनिफॉर्म, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और ये है, तो ऐसा है कि हम टाई बदल लेंगे, बाकी सब सेम है, राइट। पगड़ी बांध बना सकते हैं। कंपनीज आके कंफ्यूज रहती हैं कि बाइनरी में जाए कि जनरेशन प्लान करें, ताकि वो बाइनरी भी डाल देती हैं और जनरेशन भी डाल देती हैं और नाम रख देती हैं हाइब्रिड। लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूं कि ये जितनी कंपनियां अभी आ रही हैं, जो आने वाले समय में भी आएंगी, वो थोड़ी देर जरूर चलेंगी, बल्कि लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकेंगी, क्योंकि उनके पास नंबर 1 आप लोगों जैसे लोग और लीडरशिप नहीं है, और वेस्टीज जैसा कल्चर, वेस्टीज जैसा कल्चर और सिस्टम किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कम से कम अगले 20 साल लगेंगे। तब तो दुनिया पर राज्य करे वेस्टीज।
देखो ऐसे सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक जिंदगी मिली है, यस राइट? दूसरी मिले ना मिले इसका कुछ नहीं पता, और इस जिंदगी में जो आप करके जा सकते हो वो दुनिया को करके दिखा दो। और जो वेस्टीज ने अभी तक करके दिखाया, और आपने जो भी कहा कि वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज 2025 तक जरूर होगी। पंजाबी कुत्ते लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप ने पूरी जान लगा दी। Ladies and gentlemen, this is the culture of Vestige. We are an aggressive company जो continuously growth के ऊपर काम करती है, जो अपनी ऑनेस्टी के ऊपर हमारी कोर वैल्यूज है। हमारी कोर वैल्यू इंटेग्रिटी लाते हैं, हमारी कोर वैल्यूज है कि हम लोगों को फ्रीडम देते हैं एंड वी डिलीवर हैप्पीनेस। इन सब चीजों के ऊपर वेस्टीज ने अपने आप को काम करके इस लेवल पे लेके आए। अगर आज के दिन पे देखो, जो 47 हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे 3,500 से ज्यादा मिनी डीएलसीपी और डीएलसीपी सेंटर्स जो है, 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे वेस्टीज कोरियर डिलीवरी करती है। इस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे ट्रेनर्स, हमारी एंटायर लीडरशिप, किसी भी कंपनी को इसको बनाने में बहुत साल, मेरा ख्याल से लगभग 20 साल लगेंगे, जो वेस्टीज ने इन 17 सालों में इन चीजों को कंप्लीट किया। ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है, जो मैं आपसे बात कर रहा था 7 वंडर ईयर्स बुक की। सबसे पहले हमने इंस्पिरेशन ली कि सबसे पहले कि किसने सोचने की हिम्मत तो की कि हम एक इंडियन कंपनी जो 50 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उसने एक ड्रीम लिया कि हम ग्लोबल स्केल पे जाएंगे और बेंचमार्क बनेंगे। दूसरी इंस्पिरेशन जो हमने ताजमहल से, 7 वंडर्स से ली, वो थी टीम वर्क। ताजमहल के ऊपर 20,000 से ज्यादा लोगों ने 22 साल काम किया। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट देश, डिफरेंट आदतें, डिफरेंट स्किल सेट, पर सब मिलके एक टीम जैसे काम कर रहे थे, क्योंकि हर एक को एक काम पूरा करना था, जो उनका लक्ष्य था कि ताजमहल को बनाना है। तो हमारी इंस्पिरेशन भी यही रही, हमारी इंस्पिरेशन भी यही रही कि वेस्टीज के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। वेदर कोई रिलीजन हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो, कितनी पढ़ाई है, कैसे है, पर जब तक लोगों के पास एक लक्ष्य है कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पूरा वेस्टीज परिवार उनके साथ टीम वर्क करके उन लोगों की जिंदगी बदलेगा। दैट वाज अवर इंस्पिरेशन। थर्ड मोस्ट जो इंस्पिरेशन हमने ताजमहल से ली और उस किताब के अंदर हमने उसको डाला, वो था परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस। ताजमहल को बनने में कोई प्रॉब्लम ना आई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नदी के किनारे था, कभी बाढ़ आ जाती होगी, कभी कुछ दिक्कत होती होगी, कभी किसी कारीगर की डेथ होगी, कुछ हो गया, पर जो मर्जी हो, हमने वही इंस्पिरेशन ली कि परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस, कि हम लगे रहेंगे जब तक हमारा लक्ष्य कंप्लीट ना हो। राइट? आपको भी पता है, कभी डिमोनेटाइजेशन आ जाती है, कभी जीएसटी आ जाता है, कभी मेक इन इंडिया आ जाता है, पिछले 2 साल से कोविड रहा, पर क्या वेस्टीज की स्पीड धीरे हुई? नहीं। यही तो पॉइंट मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पावर बहुत कम कंपनियों के अंदर होती है, जो वेस्टीज के अंदर है, कि वी आर ऑल कमिटेड एंड डेडिकेटेड अपने लोगों के लिए, ताकि उन सबको इन प्रॉब्लम्स के बावजूद हम कभी हार नहीं मानते। अभी कोविड जनवरी में ओमिक्रॉन खत्म हुआ और 15 फरवरी को हमने घाना खोल दिया। राइट? और अगले 3 महीनों के अंदर हम आपके लिए थाईलैंड एंड फिलीपींस भी खोल रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। हियर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो परसिवेयर करती है और परसिस्ट करती है। हमने ये नहीं सोचना शुरू किया कि अभी 4th वेव को देख लें, अगर 4th या 5th वेव नहीं आएगी तब हम इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, तब अपने अवार्ड फंक्शन शुरू करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा टाइम ठीक आया, हमने अपने अवार्ड फंक्शन शुरू कर दिए, अपनी मीटिंग शुरू कर दी, यानी कि द वर्ल्ड इज बैक टू नॉर्मल, और हम कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे। और जो हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, यानी कि लोग को हम मदद करें
कि वो अपनी जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे, उन चीजों पे हम हमेशा कायम रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ताज के ऊपर जो हमारी लास्ट इंस्पिरेशन थी, मुझे एक बात बताओ कि ताज को बने हुए अभी तक कितने साल हो गए? 400 साल। और दुनिया में कितने ताजमहल हैं? एक। यानी कि एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। बहुत बहुत भाई साहब, धन्यवाद। लंबी उम्र हो आपकी सर, ऐसी सोच रखने वाले लीडरों की भारत में पैदा Ladies ही and कर रहे gentlemen, that हैं is something जो हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। और मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि वेस्टीज को हम फ्यूचर सेफ बना चुके हैं। राइट? कि दुनिया में कोई भी आपदा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है जिसके करके आप लोगों का भविष्य और आप लोगों को कैरियर वेस्टीज में हमेशा सेफ है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2011 के अंदर हमने तैयारी करनी शुरू की थी 2020 की, तो जब ये 2 साल कोविड के रहे तो हमने उन 2 साल के अंदर उस समय को वेस्ट नहीं किया, बल्कि हमने अपनी शुरुआत कर दी 2025 के लिए और 2030 के लिए। राइट? हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म शुरू करेंगे कि आपने अपने प्रोडक्ट ऑर्डर किए और आपको 1.5 घंटे के अंदर आपके घर में आपके प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर होंगे। जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप अपना सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप बेटर इन्फ्लुएंसर्स कैसे बन सकते हैं, ब्लॉगर्स कैसे बन सकते हैं। आपके पास टोटल डेटा एनालिटिक्स होगा कि आपके नेटवर्क में, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट के करके इंटरेस्टेड हो सकता है, जिनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट होगा, कौन सी आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर किस तरह के लोगों ने किस ज्योग्राफी से उसको एक्सेप्ट किया, ताकि फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी है, इन सब मीडियम्स को इस्तेमाल करके आप अपने घर में बैठे हुए अपने बिजनेस को और ज्यादा इफेक्टिवली कैसे बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी प्रोवाइड टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, हमारी लाइफ और करने के लिए। आने वाला बदल रहा है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है। वेस्टीज आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर आपको ऐसे प्रोडक्ट लाके देगी जो आज तक पूरी दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। वो प्रोडक्ट जो हेल्थ केयर की कैटेगरीज में होंगे, जिसके करके ना ही सिर्फ आप लोगों की हेल्थ को सेव करेंगे और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, बल्कि आप कॉन्टिन्यूसली जो है अपने बिजनेस को भी और ज्यादा फिनोमिनली बिल्ड कर सकेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं मेरा ख्याल से अब बुलाना चाहूंगा हमारे संजय जी को। एंड लास्ट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू हिम, मैं यही कहना चाहूंगा कि एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट दिन रात आप लोगों के भले के लिए काम कर रही है, ताकि आप लोगों का फ्यूचर एब्सोल्युटली सेफ रहे और कंटिन्यूअसली ग्रो करे। और इस बात पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना बिजनेस बिल्ड करना है। बाकी हम बैठे हैं आप लोगों की हर एक चीज का ख्याल रखने के लिए। राइट ओवर टू संजय जी, लेट्स गिव संजय जी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से, वेस्टीज की वजह से और मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे कुछ यहाँ पे क्राउन एंड अबाउट बैठे हैं सर, और हमने टोटल इनकम का चेक्स बनवाया, तो आपके हाथों से लेना चाह रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए, और मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं तेजेंद्र को उनको बुलाने के लिए। सो वन बाय वन बैठ जाइए आप लोग। मौका आज आपके पास है कि आप जो देख के जाएंगे कि पिछले 2 सालों में और 3 साल और 5 सालों में इन लोगों ने कितना पैसा कमाया है, और आज वो आपके सामने आएंगे। बस ताली कम नहीं होनी चाहिए, आज ये सीख के जाना।
शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं जरूर चाहूंगा एक बार और बाली सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। ताली बजा ले, hold थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं होगा सर, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ रही है जब 2012 में मैंने वेस्टेज की शुरुआत करी तो मुझे हेड ऑफिस जाने का मौका मिला। उस समय मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते हैं किसान परिवार से हूँ, हेजिटेशन बहुत होती थी। मैं हेड ऑफिस गया तो मुझे हेड ऑफिस में जो वहाँ के कर्मचारी थे नज़र नहीं आए, तो बराबर के एक रूम से, मीटिंग हॉल से